आज हम जानेंगे आपके ड्रीम्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपको फ्यूचर के बारे में कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हील करने की, क्योंकि ड्रीम्स हमें हील भी करता है बहुत टाइम, या फिर आपको कुछ वार्निंग्स देना चाहते हैं। ड्रीम्स हमें दूसरे दुनिया से रन से कनेक्ट करते हैं, तो ड्रीम्स को कभी भी हल्के वे में नहीं लेना चाहिए। और आज मैं आई वॉज कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग इनफैक्ट, ओके। और कुछ हिंट्स होंगे जिससे आप एकदम कंफर्म हो जाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, और एकदम ऑन पॉइंट रेजोनेट करना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट अगर थोड़ा सा भी आपसे रेजोनेट करे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। 3 पाइल्स होंगे, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। एंड बाय द वे, बहुत जो लोग साइकिक है उनको पता होगा कि विजन्स भी हमें दिखते हैं, तो उस विजन्स का भी हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर लो, रिमेंबर इंट्यूटिवली, जिससे भी आप ड्रॉन फील हो। 1 2 3 चूज़ कर लो, फिर हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पहले हम हिंट्स देखेंगे, ठीक है, कि क्या ड्रीम्स आपको आया था। पहले देखेंगे कि ड्रीम क्या था या कैसे ड्रीम्स आपको आते हैं, फिर हम उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। ओके, टेम्पल, होम, स्काई। सो आप खुद के घर को बार बार देख सकते हो, किसी टेम्पल को, या फिर स्पिरिचुअल जगह। स्काई, आपको आसमान का ड्रीम शायद दिखता है, ऊंचाई भी हो सकता है। इवन मुझे अभी एक विज़न आया कि पहाड़ी एरिया, ओके, माउंटेन, पहाड़ी एरिया। 222 अभी मुझे दिखा, तो आपको शायद 222 बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ये आपके लिए वाओ, फॉलिंग, फ्लाइंग, चेज्ड, चीट। जैसा कि मैंने बोला कि ऊंचाई, या फिर आप ऊंचाई से गिर रहे हो, या फिर आप उड़ रहे हो, या उड़ता हुआ कोई चीज़ आपको कोई चेज़ कर रहा है, कोई इंसान, कोई मर्डरर, या फिर स्नेक। या फिर आपको बहुत चीटिंग के ड्रीम्स दिखते हैं कि किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको धोखा दिया, फ्रॉड किया, ऐसे टाइप के, या आपने किया, ये भी हो सकता है। ओके, और कोई हिंट, और कोई हिंट। ओके, फिर से 4 4 1 1 1 गॉड, स्पिरिचुअल। ओके, तो गॉड से रिलेटेड चीज़ें या फिर स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी आपको आ सकते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, ओल्ड प्लेसेस, लवर, मे बी आपके पार्टनर के ड्रीम्स, या ओल्ड लवर, ट्रैवल। ओके, और कुछ ड्रीम्स, और कुछ हिंट जो आपको जानने की ज़रूरत, मतलब मे बी आपने देखा था। ओके, गोल्डन मिरर, वन साइडेड नार्सिसिस्ट, लेजी, मे बी मर्डर, या फिर कोई घोस्ट। इवन कुछ लोग के लिए बटरफ्लाइज आपको दिख सकता है। और क्या हिंट है, और क्या हिंट है। प्रेयर, फिर से हरे कृष्णा, मे बी कृष्णा का ड्रीम या कृष्णा से रिलेटेड, या आपको किसी ने कॉल किया, लव कॉल, या फिर आपके लवर से आप बात कर रहे हो। इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अननोन, इस लवर को आप जानते भी नहीं। फिर से 222, ये कंफर्मेशन है, या फिर आप बहुत कोई आपको प्यार कर रहा है, या फिर आप किसी को प्यार जता रहे हो। ऐसे ड्रीम्स आपको आते हैं। अगर आपको रेजोनेट कर रहा है थोड़ा भी तो कंटिन्यू वॉचिंग, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, या दूसरे फाइल को चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा फाइल भी बाय द वे आप चूज़ कर सकते हो। एनीवेज, इसका क्या मीनिंग है, इस ड्रीम्स का क्या मीनिंग है, क्यों आप देखते हो ये ड्रीम्स, क्यों आते हैं ऐसे ड्रीम्स आपको। मे बी बहुत लोग हैं यहाँ पे, यदि आपको बहुत अपने फ्रेंड्स के ड्रीम आते हैं, बहुत लोगों के ड्रीम। आप बहुत रियल लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज हो, मुझे लगता है, या लोगों से फिट इन, या कोई किसी ग्रुप में फिट इन नहीं हो पाते, आपको लग रहा है। आपको लगता है कि आप एक ऑड मैन आउट हो, आपको खुद का सोल ट्राइब नहीं मिल रहा, या सही लोग आपको नहीं मिल रहे, लोग आपको यूज़ करते हैं, आपको ऐसा लग सकता है किसी को। बट फॉर सम ऑफ यू क्रेव फॉर लव, ओके, इन रियल लाइफ आप प्यार को क्रेव करते हो। कुछ लोगों के लिए इवन, हाँ, फॉर श्योर मुझे लगा है कि आप अनहैप्पी हो अपने लाइफ से करेंटली। आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ तो सभी को चाहिए, बट आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है अभी। क्यों आपको ये ड्रीम्स आते हैं, ये ड्रीम्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये ड्रीम्स आपको क्या, मे बी आप एक ही साइकिल में, एक ही लूप में फंसे हो। मे बी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज ही नहीं आ रहा। आप इट्स लाइक आप डेली एक सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, बरसों तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, सेम डेली ओल्ड रूटीन, आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। इसलिए आपको ये ड्रीम आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये ड्रीम आ रहे हैं। हैंगिंग जॉब्स, मे बी आपका जॉब, करियर लाइफ सही नहीं चल रहा, या कुछ हैंग है, कोई मतलब कुछ चीज़ जो नहीं हो रहा, डिले हो रहा है। सपोज़
आप कोई जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा, बट लोग आपको बोले हाँ 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 करा दूंगा, हो जाएगा, बट हो नहीं रहा, नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। मे बी आप कमिटमेंट के लिए, ओके, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, मे बी आपको पता नहीं है बट आपको कमिटमेंट इश्यूज़ है। आप कहीं ना कहीं मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे अपने पार्टनर को या फिर अपने अपकमिंग लव को पुश करते हो। आपकी कुछ हैबिट्स है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली आपके लव लाइफ को इफेक्ट कर रही है। आप मतलब ऐसा है कि आपको मे बी कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है, आपको शादी से डर लगता है प्रॉब्ली, और आप रियल लाइफ में ऐसे बिहेवियर करते हो जिससे आपको प्यार ना ही मिले। ये सबकॉन्शियस लेवल पे आई एम टेलिंग यू। या आप ऐसे लोगों को चूज़ करते हो, मे बी उसको भी कमिटमेंट इश्यूज़ है जिसकी वजह से आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या फिर आपके लव लाइफ में आप स्टक फील कर रहे हो। ओके, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब, व्हाट अबाउट दैट? ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब, इसका क्या मतलब है? ओके, बहुत लोग अपने ड्रीम पार्टनर या ड्रीम जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और पुराने लाइफ को वो छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके ड्रीम्स आपको हेल्प कर रहे हैं। इट्स टाइम टू मूव ऑन। बहुत लोगों के लिए इवन ये हो सकता है कि आपने मे बी रिसेंटली ब्रेकअप से गो थ्रू किया और बार बार आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ सब सही है, या पुराने टाइम को जिससे आपको क्लोजर मिले और आप मूव ऑन कर सको। ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपके आने वाली लाइफ में नहीं आएगा, या हम इस बारे में नहीं बात कर रहे, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं जिससे आपको क्लोजर मिले और आप मूव ऑन कर सको। या कि कोई चीज़ आपको अधूरा, जो हाँ हैंगमैन, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई फ़न ही नहीं है, आप हैंग्ड हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जिससे आप थोड़ा चीयरफुल रहो और मूव ऑन करो, इसलिए आपको हेल्प, बिकॉज सैड चाइल्ड इज़ क्राइंग, इनर चाइल्ड इज़ क्राइंग, जिससे आपका इनर चाइल्ड हील हो, क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया। मे बी बचपन में जब आप छोटे थे एकदम, तब आपके दोस्त भी नहीं थे, दोस्त थे भी तो वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। जिस चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है, वो ड्रीम्स आपको हील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सके तो आप रियल लाइफ में भी इस चीज़ों को हील करो जिससे आपका लाइफ बेटर हो, आप बेटर लोगों को, बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ जैसा है, हम वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो जॉब हो और पार्टनर, तो बिल्कुल ही हम हमारे मेंटल हेल्थ के अनुसार ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये आपको हेल्प कर रहा है बेटर जॉब ढूंढने में, बेटर पार्टनर ढूंढने में, बेटर लाइफ अचीव करने में। और अभी मैंने नोटिस किया, ये जो कार्ड था जो आपने चूज़ किया, ये मतलब 2 पार्टनर्स के बारे में है जो कि अलग अलग दुनिया में रहते हैं। मे बी आपके ड्रीम्स चाहते हैं कि आप अपने ट्रू सोलमेट को ढूंढो और उनके साथ रहो, बट जब तक आप हील ना हो पाओगे तब तक आप अपने ट्रू सोलमेट को नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो है तो भी आप उनके साथ अच्छे से नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमारे जो मेंटल ब्लॉकेजेस है हमें रोकती है। हमारे खुद में भी बहुत टॉक्सिक ट्रेट्स रहते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। एनीवेज, फाइल नंबर 2 के लिए हम देखेंगे क्या हिंट्स है, क्या ड्रीम आपने फाइल नंबर 2 में देखा। कुछ हिंट्स, घोस्टिंग, मे भी कोई आपको घोस्ट कर दे रहा है बार बार, या ब्रेकअप कर रहा है आपसे, या लिटरली आपको घोस्ट डार्क एंटिटीज़ दिखते हैं। ओके, और क्या ड्रीम्स आपको आते हैं? डिफ़िकल्टी, सेटबैक्स, हार्डशिप, इवन पहाड़ हो सकता है, माउंटेन्स। ओके, रॉब्ड बाय समवन ट्रस्टेड, मे बी चीटिंग का आपका ड्रीम्स आता है। कोई मैजिकल चीज़ें, या फिर करपेट या साड़ी, कोई कपड़े। और क्या ड्रीम्स आपको आते हैं, क्या हिंट है? इवन आप लोगों को चैटिंग ऑनलाइन, या फिर बहुत दूर की चीज़ें, फायर एक्सीडेंट, आग, फायर। और क्या हिंट्स है कि फाइल नंबर 2 को कैसे ड्रीम्स आते हैं, क्या हिंट है? मे बी डेथ का सपना, या आप बीमार हो या कोई बीमार है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, सेक्सुअल ड्रीम्स, ट्रैवल, फॉरेन कंट्रीज़, टेम्पल्स, भगवान के ड्रीम्स या फिर भगवान के टेम्पल। इवन प्रे करते हुए, शायद मुझे अभी एक चैनल हुआ, प्रे करते हुए आप देखते हो खुद को, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखते हो, या कोई और चीज़, प्रे, समथिंग रिलेटेड टू प्रे। मिसिंग, कुछ मिस हो गया, मिसिंग ऑब्जेक्ट, अननोन, गॉड, आइडियल, एंजल्स। और क्या फाइल नंबर 2 को दिखता है अपने ड्रीम्स में?
ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी मैरिज का ड्रीम आपको आता है, फैमिली इशू हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, मैरिज के ड्रीम्स आते हैं आपके या किसी और के। और क्या ड्रीम्स इनको आते हैं? किसी ने आपको झूठ बोला, चीट किया, बिट्रे किया, ऐसे ड्रीम्स आते हैं आपको। कोई फेक है, आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी फन टाइम्स, आप फिर से ही आया, ये कंफर्मेशन है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली इशू, मैरिज, ये सब ड्रीम्स आपको आते हैं। कभी कभी आप रोते हो मे बी ड्रीम्स में। डेथ के आ सकना, ओके। तो और शायद कुछ नहीं है, इसलिए रिपीट हो रहा है एक ही चीज़ है। एनीवेज, इसका क्या मीनिंग है? आप जो ड्रीम देखते हो वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? आपका ड्रीम्स लव, रोमांस, लस्ट, डिज़ायर, शायद टेम्पटेशन, सेक्सुअल चीज़ें भी शायद आप देखते हो। एनीवेज, क्योंकि आप एक रीज़न ये है कि आपको रियल लाइफ में थोड़ा इंटीमेसी की कमी लगता है आपको। शायद आप 5-1 से भी ड्रॉन हुए थे बाय द वे। ओके, तो क्यों आप देखते हो ऐसे ड्रीम्स? क्यों आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं? वर्ड फॉल्सहुड, जेनरस रिस्पॉन्स, गिव्स जेनरस रिस्पॉन्स। ओके ओके ओके। मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और इवन हायर रियल्म से आपको मैसेजेस आता है आपके करंट सिचुएशन, डेथ, फिर से डेथ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मे बी पेट, इवन पेट या दादाजी, कोई भी आपके बहुत बहुत पुराने एंसेस्टर जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मैसेज देते हैं। इवन हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें आप देखते हो जो पूरा भी हो जाता है रियल लाइफ में, ठीक है। इट्स लाइक दी अदर साइड, गेट के पार, मतलब किसी और दुनिया से आपको मैसेज आता है। मे बी आपका सबकॉन्शियस माइंड या जो भी एस्ट्रल बॉडी आपका है वो उस दुनिया में चला जाता है। इंटरेस्टिंग। इवन आप दूसरों के ड्रीम्स में आते हो, आप सुनोगे कि बहुत लोग आपको बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में ड्रीम देखा, क्योंकि आपका जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारे एस्ट्रल बॉडी बहुत सारे होते हैं बाय द वे, वो उनके ड्रीम्स में जाते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आई फील लाइक यू आर अ वेरी डिवाइन सोल। ओके, डिड यू हियर दैट? इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू, यू आर अ डिवाइन सोल। ओके, क्या मीनिंग है इस ड्रीम्स का जो आप देखते हो? क्या मीनिंग है? ये भी हायरोफैंट का ही कार्ड है बाय द वे। ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। तो शायद आपके लाइफ में आपका कोई थॉट है, थॉट प्रोसेस है, आपको लगता है कि चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए जो आपने प्लान किया, ठीक है। आप शायद हर चीज़ में कंट्रोल लाना चाहते हो, आपको चाहिए आपके अनुसार चीज़ें हो। और अभी मैंने नोटिस किया जो फाइल आपने चूज़ किया था, जय श्री कृष्ण, ये काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एक लेडी के बारे में है जो कि कंट्रोल करना चाहता है बट वो कहीं भी मूव नहीं हो रहा, ना आगे उसको लग रहा है कि कुछ मूव हो रहा है उसके कंट्रोल की वजह से, बट सिर्फ ऐसे हो रहा है, स्विंग हो रहा है, बट आगे वो नहीं बढ़ रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। कभी भी फोर्स से या फिर कंट्रोल से हमको कोई कुछ भी अचीव नहीं होता, इवन डिलेज आते हैं। इसलिए लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स या इवन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करो, भगवद गीता पढ़ो, तो कृष्णा बार बार बोलते हैं कि डिटैच रहो, काम करो बट डिटैच रहो। क्यों? क्योंकि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तब हमको वो सारी चीज़ें मिलते हैं, बट जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जस्ट हम खुद को हर्ट करते हैं और किसी को नहीं। प्रोटेक्शन स्पेल, मे बी आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, वाओ। और मे बी आपको प्रोटेक्शन स्पेल्स की ज़रूरत है या फिर किसी रिचुअल के या कुछ भी करके आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है खुद को, क्योंकि यू आर सो पावरफुल, आप बहुत लाइट बीइंग हो जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो आपसे ड्रॉन होते हैं। ओके, और क्या आपको ड्रीम्स क्या कहने की कोशिश करते हैं? एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, यूनियन, मे बी आपको ऐसे ड्रीम्स बहुत आते हैं। डीपली हर्ट, फीलिंग लॉस, नॉट इनफ, हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग, शायद ड्रीम के थ्रू आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है किसी ना किसी वे में, शायद हीलिंग के थ्रू। और क्या किस लिए देखते हैं? योर डिवोशन इज़ वर्किंग, तो मैंने जो बोला था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो किसी ना किसी वे में, शायद आपके पास्ट लाइफ के कर्मास रहे होंगे जिसके वजह से दूसरे रिल्म से आपको मैसेजेस आते हैं, हेल्प आते हैं। मुझे अभी चैनल हो रहा है कि आपको शायद कुछ फियर्स भी है, बहुत सारे, बहुत फियर्स हैं। ओके, हेक्स, वुडू, ब्लैक मैजिक, स्पिरिचुअल अटैक, तो हो सकता है कि आपको बहुत लोग ईवल आई या फिर इवन ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में वो आपको वार्निंग देना चाहते हैं। प्रोटेक्शन स्पेल, रिमेंबर, इसलिए प्रोटेक्ट खुद को करने की कोशिश बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कैसे मैं करूँ, तो बहुत नियम है,
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो बट इंटेंशन के साथ, स्पिरिचुअल बाथ, मंत्रा से अपने ऑरा को लॉक करना। और क्या है, और क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं स्पिरिट्स। आई एम वॉचिंग यू मिरर पॉटर, और क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कि भगवान आपसे कनेक्टेड है एंड समथिंग अबाउट दिस पार्टनर, योर पार्टनर। ओके, लव लाइफ के लिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार पार्टनरशिप यूनियन की बातें हो रही है। लव लाइफ के बारे में आपके ड्रीम्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप चीटिंग के ड्रीम्स देखते हो, क्योंकि आपको लोग, मतलब आपको एक डर है कि लोग आपको छोड़ देंगे, या फिर फियर ऑफ अबंडनमेंट है। और बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर डिस्टेंस में है, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपको ये डर लगता है, सॉरी ये ड्रीम्स आते हैं। आप चाहते हो अपने प्रॉब्लम से भागना, या फिर आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मेसी हो चुका है अभी, जो डीक्लटर करने की ज़रूरत है। इवन आप राइटिंग का हैबिट कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, ठीक है। अपने ड्रीम्स को लिखो, और ख़ासकर जो भी चीज़ें जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते उसको एक जर्नल में लिखो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप शायद कुछ रियल लाइफ में कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, जिसका आंसर ड्रीम्स के थ्रू भगवान या जो भी बोलो वो आपको देना चाहते हैं। उस हिंट्स को समझने की कोशिश करो आप, तो क्या है वो हिंट थोड़ा। शायद लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप उनको सोचते हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है। बट आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा डार्क है मुझे लग रहा है। और बहुत लोगों के लिए इवन हो सकता है कि जो लोग चीटिंग का सपने देखते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, दोनों मैसेज आई एम गेटिंग चैनलिंग। बट जिन लोगों ने चीटिंग का ड्रीम देखा, शायद आपकी लाइफ में चीटिंग तो नहीं हो रहा, बट कोई पर्सन आपको स्कैम कर रहा है, मतलब वो कुछ और है बट आपको शो कुछ और कर रहा है। और क्या ड्रीम्स का आपका मीनिंग है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सीक नो इंस्पिरेशन। क्या मीनिंग है ड्रीम्स का। आई एम थिंकिंग, ओके, समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू नॉन स्टॉप। ये 2 बार आया स्टॉकिंग, तो शायद ये स्टॉक भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपके बारे में, जिसकी वजह से आप इस पर्सन का ड्रीम बार बार देखते हो। इवन मुझे लग रहा है कोई वाटर लूजिंग, डेथ, क्राइंग, नेकेड, घोस्ट, आप ये सब चीज़ें भी देखते हो, क्योंकि ये इस पर्सन की एनर्जी है। और आपको लोगों को खोने का भी बहुत डर है, जिसकी वजह से आप देखते हो। आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस फॉर दिस फाइल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप कमेंट कर सकते हो क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट किया, क्या नहीं। तो फाइल नंबर 3 के लिए हम देखेंगे। एंड कीप इन माइंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। फाइल नंबर 3, क्या ड्रीम्स है, क्या ड्रीम्स आपको दिखता है, कुछ हिंट्स। क्या ड्रीम्स, समथिंग रिलेटेड टू मनी। कभी कभी आपको पैसे दिखते हैं, और क्या दिखते हैं ड्रीम्स में। ओके, कभी कभी इवन गॉड से रिलेटेड चीज़ें या स्पिरिचुअल चीज़ें। ओके, गॉड, स्पिरिचुअल, 111 एक कन्फर्मेशन है। और नंबर भी, फैमिली, सन, मून, सेलिब्रेशन, पार्टी, फन टाइम। मे भी आप फन कर रहे हो या कुछ मज़ेदार ड्रीम आप देखते हो। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है इवन आपको वो ड्रीम देखने के। और कभी कभी आपको इवन रोमांटिक या फिर इंटीमेट ड्रीम्स, या ड्रीम में आप एंग्री हो जाते हो, या कोई दूसरा पर्सन आपसे मतलब गुस्सा है, गुस्सा से रिलेटेड ड्रीम आपको दिख सकता है। फायर इवन। ओके, ये कंफर्मेशन है। वॉर, प्रोमोटर ऑफ डिस्कॉर्ड, इवन एक्सीडेंट, बहुत वायलेंट ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा वायलेंट ड्रीम्स भी आप कभी कभी देखते हो। आई एम हियरिंग बिकॉज यू हैव बॉटल अप योर एंगर, योर इमोशंस, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को बॉटल अप कर दिया है, जिसकी वजह से आपको फायर, एक्सीडेंट या वायलेंट ड्रीम्स आते हैं, इवन एंगर के। और क्या हिंट है, और क्या हिंट है, क्या ड्रीम्स आता है। चेजर, तो कोई आपको शायद चेस कर रहा है, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं। कोई स्नेक, या फिर आप किसी को चेस कर रहे हो, या कोई आपको चेस कर रहा है मारने के लिए, या ऐसे ही। अगर कोई आपको चेस कर रहा है, इसका मतलब है आप किसी चीज़ से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो डे टू डे लाइफ में। ओके, और क्या ड्रीम्स आते हैं। स्नेक्स, डॉग्स, रिवर, फॉरेस्ट,
और क्या ड्रीम्स आते हैं मुझे अभी चैनल हो रहा है, कुछ डार्क एंटिटीज़ या फिर ब्लैक मैजिक के चीज़ें आपको दिखते हैं, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, कोई स्केलेटन है, ऐसे ड्रीम्स आपको आते हैं। इवन हेयर। ओके, कन्फर्मेशन है, एंगर 2 बार आया, फायर, एक्सीडेंट, त्रिशूल, डेथ, वर्ड, चीटिंग। तो शायद आप किसी और से भी ड्रॉन हुए हो, किसी बुक का या फिर चीटिंग का, मैरिज, फ्लर्ट, सेडक्शन में भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर आप फ्लर्ट कर रहे हो। एनीवेज, इस ड्रीम्स के क्या मीनिंग है, इस ड्रीम का क्या मीनिंग है जो आप देखते हो। यू आर नॉट डीलिंग विथ समथिंग इन योर डे टू डे लाइफ में भी, आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करने हैं बट आप डिलेज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये। इससे रिलेटेड चीज़ें दिख सकते हैं आपको ड्रीम्स में, अननोन प्लेसेस, अननोन पीपल, अनजान लोग, गॉड के आइडल्स। बट इस चीज़ का क्या मीनिंग है, आपके ड्रीम्स का क्या मीनिंग है। आई एम चैनलिंग फॉर सम ऑफ यू, मे बी आपने रिसेंटली कुछ लव स्पेल परफॉर्म किया जिससे, या फिर इंटेंशन आपके है कि कोई आपको प्यार करे या ऑब्सेस्ड हो जाए, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा मिठास आ जाए। क्यों आप फाइल नंबर 3 ये ड्रीम्स देखते हैं, इसका क्या मीनिंग है। ओके, आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, आप जैसा कोई मेरे ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। सो आप ऐसे किसी पर्सन को या आपके क्रश को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर ये अगर कोई जॉब है तो आप ऐसे एक जॉब को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको लगता है कि इवन आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल करता है। समथिंग अबाउट कंट्रोल, कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ को लेकर। फाइल नंबर 3, क्यों फाइल नंबर 3 को ऐसे ड्रीम्स आते हैं। आपके रियल लाइफ के जो सेक्सुअल थॉट्स है, ओके, जो वाइल्ड फैंटेसीज़ है जो आप सप्रेस करके रखते हो, उसके वजह से भी आपको फायर से रिलेटेड या फिर यू नो व्हाट वैसे ड्रीम्स आते हैं। मुझे अभी याद आया, कभी कभी स्नेक्स के ड्रीम्स भी सप्रेस्ड वाइल्ड फैंटेसीज़ या फिर हमारे टेम्पटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। बट स्नेक्स के ड्रीम मोस्टली जब हमारे लाइफ में बहुत लोग कट ऑफ होने वाले हैं या फिर चीज़ें कट ऑफ होने वाले हैं, उससे पहले भी हमको दिखता है। बट आपके केसेस में मुझे इससे रिलेटेड चीज़ें भी दिख रहा है, टेम्पटेशन। आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में फ़न नहीं है, या आप बहुत टाइम से घर में स्टक हो या एक जगह पे स्टक हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपको मज़ेदार या फिर वाइल्ड चीज़ें दिखाता है जिससे आप थोड़ा इंटरटेन हो। आप इतना भी जैसे यू नो इमोशनल ना फील करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत केयर करते हैं। ओके, आप चेज़र हो, या तो आप बहुत चेज़र हो या आपको लोग बहुत चेज़ करते हैं। समथिंग रिलेटेड टू चेजिंग, मे बी यू वांट टू गेट रीड ऑफ समथिंग हियर। आपको किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है या किसी पर्सन से आपको छुटकारा पाना है, ये भी हो सकता है। या फिर ये चीज़ शायद जब आपको कोई प्यार करता है सच में या केयर करता है, आपको बहुत इरिटेटिंग फील होता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है या आप फुली प्यार रिसीव नहीं कर पाते, जिसके वजह से आप चेज़ करते हो, या फिर आपको कोई चेज़ करे तो आपको डर लगता है, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में, फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या दोनों कार्ड सेम चीज़ें बोले हैं। और आपको इंटेंस फियर भी कभी कभी रहता है कि आपके नज़दीकी लोग आपको छोड़ के ना चले जाए या फिर आप उनको खो दोगे, ऐसा डर, जिसकी वजह से आप ऐसे ड्रीम्स देखते हो। तो आपके ड्रीम्स क्या हेल्प करने की आपको कोशिश करते हैं, या फिर क्या बताना चाह रहे हैं आपके ड्रीम्स। फिर से सेम कार्ड आया। ओके, ऐड म्यूज़िक टू योर लाइफ, ऐड म्यूज़िक टू योर लाइफ, ऐड फन टू योर लाइफ। आई एम चैनलिंग। सो आपको ऐसे म्यूज़िक सुनना चाहिए जो आपके गोल्स को, आइडियल गोल्स को कम्प्लीमेंट करता है। अगर आप बहुत सैड सॉन्ग सुनते हो तो थोड़े दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव सॉन्ग्स आप सुनो, या एफर्मेशन आप सुनो, ठीक है। आपके डे टू डे लाइफ को रोमांटिसाइज करो। अगर आप नॉर्मल वे में खाते हो तो थोड़ा अपने जो इसको क्या बोलते हैं, अपने ग्लासेस को थोड़ा अच्छा बनाओ, या फिर डे टू डे नॉर्मल घिसी पिटी लाइफ को थोड़ा स्पार्कल अप करो। जब आप स्पार्कल अप करोगे अपने डे टू डे लाइफ को, आप जो डिज़ायर करते हो, जो लग्जरी आपको लाइफ में चाहिए, वो आप मैनिफेस्ट करोगे। ओके, स्टॉप लुकिंग फॉर लव, स्टॉप लुकिंग फॉर लव, स्टॉप फोर्सिंग समवन टू लव यू।
आपको रिवर से, शायद रिवर या फिर पानी से आपको हील करना चाहिए खुद को। ओके, आप जहाँ पे हो अपने घर से आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। आपके ड्रीम्स, ओके, आपके ड्रीम्स आपको सैड वर्ड करने के बारे में बता रहे हैं। ओके, आई एम हियरिंग अ मैसेज, शायद ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, मे बी 2%। आपका जो रियल स्पिरिट है, रियल जो सोल है, सोल तो नहीं बट स्पिरिट है, वो कहीं पे स्टक है। शायद आपको बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं था या थी, बट रिसेंट कुछ सालों में या कुछ महीनों से मैं ऐसा बदल गया हूँ। तो हो सकता है कि किसी और रियल में आपका जो रियल स्पिरिट है वो फंसा है, या फिर आपके कोई करीबी इंसान के साथ आपका ये पर्सनैलिटी स्विच हो गया। ओके, ये मैसेज जिसके लिए है, अगर आपको रेजोनेट फील हो रहा है कि आप में ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है, आप शायद जो चीज़ें पहले करते थे वो आपको अच्छा नहीं लगता, या जो चीज़ें आप नहीं खाते थे आप अभी वो खा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अब आपकी पर्सनैलिटी स्विच हो गई है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरह बिहेव करते हो फुली, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मतलब ये जो मैसेज है स्पेसिफिक, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। तो ये जो मुझे मैसेज आया, आपका स्पिरिट स्टक है कहीं पे, ये एग्जैक्टली क्या है आपका रियल स्पिरिट जहाँ पे स्टक है? चेस, कॉजेज एंड क्योर डिजीज, टेल सीक्रेट एंड हिडन थिंग्स, मेक्स शिट शेप शिफ्ट। आपको शेप शिफ्टर के बारे में पता होगा। शेप शिफ्टर जो कि अपना जो रूप है वो बदल लेते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई एंटिटी हो सकता है जिसने आपके साथ शेप शिफ्ट किया, सॉरी। इट मीन्स कि वो एंटिटी आपके जो बॉडी में घुस गया है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आपका जो रियल स्पिरिट है वो कहीं और रियल में है, ठीक है। और शायद इसलिए आप इतना चेंज खुद में महसूस कर रहे हो, जैसा आप पहले नहीं थे। शिफ्ट यार, लिटरली शेप शिफ्ट आया है, कैन यू बिलीव? ओके, तो ये क्या है? कोई पर्सन ऐसा कर रहा है या फिर कोई इंसान? ओके, अभी मैंने नोटिस किया आपने कौन सा फाइल चूज़ किया। शायद ये पर्सन या एंटिटी आपको कंट्रोल करना चाहता है, और शायद यही आपको कंट्रोलिंग भी बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये कौन है और क्या है, और क्या मामला क्या है? तो कुछ लोगों के लिए इवन ये भी हो सकता है कि किसी पार्टी के दौरान या कोई इवेंट के दौरान या किसी तरीके से किसी के साथ आपका स्पिरिट अदला बदली हो गया है। हाँ, किसी पार्टी के दौरान या किसी कन्वर्सेशन के दौरान मे बी आप एक दूसरे को अपना दुख शेयर करते थे, और किसी ना किसी वे में आप दोनों का जो पर्सनैलिटी है या स्पिरिट है वो चेंज हो गया। रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट, नॉट सोल। स्पिरिट अलग चीज़ है। मे बी वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि आपकी तरह बने, और वो आपके तरह बन रहे हैं और आप उनके तरह, या प्रॉब्लम्स अदला बदली हो गया है। समथिंग अबाउट ड्रेसअप, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ अपना कपड़ा चेंज किया, और शायद आपको पता होगा कि कपड़ा चेंज करने से हमारा ऑरा भी एक्सचेंज होता है। विच, ये भी हो सकता है ये विच है। समथिंग रिलेटेड टू हाउस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसिडेंट आपके घर में ही हुआ, या किसी के घर में जब ये चेंज हुआ था। योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मे बी ये आपके क्लोज है, कोई क्लोज पर्सन है आपका। और बहुत लोगों के लिए मिरर में बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, ओके। तो वहाँ से कोई स्पिरिट आपके साथ शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइल था, फाइल नंबर 3। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी सो डीप। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, बिकॉज आई वांट टू नो कौन है, मतलब किसको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।